बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जी नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की मेरी वीडियो का मौजू है शुगर। ऐसे शुगर के मरीज़ जिनका मिजाज गर्म है, सफरावी भी कहते हैं इन्हें, गुद्दी मरीज़ भी कहा जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाली मज़ीद वीडियोस भी आप तक बर वक्त पहुँच सकें। ऐसे मरीज जिनका मिजाज गर्म है, उनको सबसे पहले तो गर्म चीज़ों से बिल्कुल परहेज करना चाहिए। गर्म चीज़ों में गोश्त हर किस्म का, अंडा, करेले, परिंदों का गोश्त, इसके अलावा और भी जितनी भी चीज़ें जिनका मिजाज गर्म है, जो जिस्म में सफरा को बढ़ाती हैं, उनसे बिल्कुल परहेज करें। क्योंकि ऐसे मरीज़ों की अलामत ये होती है कि गर्म चीज़ें खाने से या जिस्म में सफरा बढ़ने से एक तो इनके मुंह का जायका कड़वा रहता है, भूख बहुत कम लगती है, हाथ पाँव में जलन बहुत होती है, ब्लड प्रेशर भी इनका हाई हो सकता है। ऐसे मरीजों को गैस कब्ज बहुत कम होती है, पेशाब थोड़ा थोड़ा जल कर आता है, गुर्दों पर सोजिश हो सकती है। तो ये मरीज ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें। शुगर के ये जो मरीज़ हैं जिनका मिजाज गर्म है, ये भी अक्सर देखा गया है कि ये मरीज़, हालांकि हरारत इनके अंदर पहले ही काफ़ी मौजूद होती है, तो ये ऊपर से मज़ीद और गर्म चीज़ें खा रहे होते हैं जिनका मिजाज गर्म खुश या खुश गर्म होता है। उनमें चने हैं, करेले हैं, तुम्मा है। तो शुगर के लिए ये मज़ीद वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिनसे इनके जिस्म में खुश्की गर्मी या गर्मी खुश्की और बढ़ जाती है। तो ये गर्म मिजाज वाले मरीज़ों को ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इनको क्या इस्तेमाल करना चाहिए? ये सबसे पहले टिंडे, हलवा कद्दू, घिया तोरी, शलजम, गाजर, मूली, मूंगरे, दालों में सिर्फ मूंगी की दाल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, सब्जियां, ये ज़्यादा इस्तेमाल करें। इनमें अदरक लहसुन ज़्यादा डालें, प्याज टमाटर कम डालें। गरम मसाले में ये ज़ीरा सफ़ेद, धनिया, बड़ी इलायची, इनका सफू बना के रख लें। थोड़ी सी काली मिर्च भी मिला सकते हैं, तो ये अपने सालन में डालें। कावे में ये मरीज़ संदल सफ़ेद, ज़ीरा, छोटी इलायची, सौंफ, ये चीज़ें मिलाकर कावा बनाकर इस्तेमाल करें। तो यूँ ही इनका जो सफरा कम होगा, वर्मी कैफियत कम होगी, तो शुगर आहिस्ता आहिस्ता इसका जो लेवल है ये कम होना शुरू हो जाएगा। शुगर की वजह से ऐसे मरीजों के गुर्दों पर बहुत असर पड़ता है। जब ये कावा पिएंगे या ये जो सब्जियां मैंने बताई हैं ये इस्तेमाल करेंगे ये मरीज, तो इनसे इनको बहुत फ़ायदा होगा। तो ऐसे मरीज जिनके शुगर लेवल बहुत बढ़ चुका है, तो वो मैं एक नुस्खा ऐसा बता रहा हूँ जो इंतहाई मुजर्रब नुस्खा है। ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे शुगर दिनों में कंट्रोल हो जाएगी। सबसे पहले तो आपने ये करना कि सूंड लेनी है 50 ग्राम, निशादर 20 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, सना मक्की ये अच्छी क्वालिटी की लेनी है, साफ़ हो बिल्कुल, ये लेनी है 80 ग्राम। इन तमाम चीज़ों का आप सबूत बना लें। आधी चम्मच से भी कम, चाय वाली जो चम्मच है वो आधी से भी कम सादा पानी के साथ सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद ये सफूफ इस्तेमाल करें। 1000 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भर करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके साथ आपने कुश्ता बैदा मुर्ग ये लेना है 20 ग्राम, किसी अच्छी कंपनी का ले लें। साथ इसके कुश्ता सदफ ये मिक्स कर लें। ये दोनों मिक्स करके सुबह शाम
1000 मिलीग्राम वाला कैप्सूल सादा पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे गुर्दों को भी ताकत आएगी और शुगर भी बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। ये आप कम से कम 15-20 दिन लगातार दवाई इस्तेमाल करें। जो मैंने पहली मिलेजन 5 बताई है वो भी, ये जो कैप्सूल है ये सुबह शाम इस्तेमाल करें। 15 दिन के बाद दोबारा रिपोर्ट करवाएं। इंशाल्लाह इससे जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल हो जाएगा। और इसके साथ ये कि अगर इसके साथ आंतड़ियों और मैदे में तेजाबियत या कोई गर्मी खुश्की के कैंसर की वजह से कोई प्रॉब्लम होगा तो वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। गुर्दों को सोजिश वगैरह जो अगर होगी वो भी ठीक हो जाएगी। भूख लगना शुरू हो जाएगी। पेशाब बिल्कुल खुलकर आना शुरू हो जाएगा। अगर टाइफाइड या आंतड़ियों का कोई मसला होगा गुद्दी सोजिश की वजह से तो वो भी इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसके साथ। तो ये दवाई 15 दिन जो गर्म चीज़ों से परहेज रखकर जो मैंने ग़िज़ाएँ बताई हैं खाने के लिए वो खाकर आप टेस्ट करवाएंगे तो इंशाल्लाह इससे आपकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल आएगी। सिर्फ 15 दिन इस्तेमाल करें। दवाई इस्तेमाल करने के बाद आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ क्या नहीं हुआ आप कमेंट बॉक्स में ये मुझे बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही काफ़ी है। दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी शुगर के मरीज़ हैं उनको शिफा अता फरमाए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त हकीम इमरान को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।